नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि ईश्वर ने आपको अपना लिया है। पहला संकेत, आत्मज्ञान की प्रगति का संकेत। जब साधक के भीतर आत्मज्ञान की वृद्धि होती है तो उसे अपने भीतर और अपने जीवन की दिशा को लेकर एक नई स्पष्टता मिलने लगती है। वह जानने लगता है कि जीवन से उसे वास्तव में क्या चाहिए और किस ओर नहीं जाना चाहता। विचारों और भावनाओं पर गहरी समझ विकसित होती है, जिससे मन की उलझनें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने लक्ष्यों का बोध होने लगता है और वे लक्ष्य केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक भी होते हैं। वह अब केवल इच्छाओं में नहीं बहता बल्कि विवेक से निर्णय लेने लगता है। जीवन की दिशा अब स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण प्रतीत होती है। वह यह समझने लगता है कि उसका अस्तित्व केवल सांसों का सिलसिला नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। यह जागरूकता आत्मा को भीतर से संतोष और स्थिरता का अनुभव कराती है। यही आत्मज्ञान की प्रगति का संकेत है। दूसरा संकेत, धैर्य और संयम का उदय। जब साधक के भीतर धैर्य और संयम की भावना प्रबल होने लगती है तो उसका मन पहले से अधिक स्थिर और शांत हो जाता है। जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है, वह बिना घबराए उसे समझदारी से सुलझाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के निर्णय भावनाओं के बहाव में नहीं बल्कि विवेक की शांति में लिए जाते हैं। कार्यक्षेत्र हो या व्यक्तिगत जीवन, जब विपरीत परिस्थितियां सामने आती हैं तब यह गुण उसे संतुलित रखते हैं। उदाहरणतः यदि कोई जटिल समस्या आती है तो वह आवेश में आने के बजाय ठंडे मन से उसका समाधान ढूंढता है और कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करता है। यह मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति इस बात का संकेत है कि साधक में आत्मिक परिपक्वता आ रही है। धैर्य और संयम का यह संयोजन साधना की गहराई में उतरने का सशक्त संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत, आध्यात्मिक बोध का जागरण। जब किसी साधक के भीतर आध्यात्मिक बोध जागृत होने लगता है तो वह जीवन को केवल सांसारिक दृष्टि से नहीं बल्कि गहराई से देखने लगता है। उसे अपने अस्तित्व, कर्मों और जीवन के उद्देश्य को समझने की तीव्र इच्छा होने लगती है। ऐसे व्यक्ति के भीतर ज्ञान की तलाश जाग उठती है और वह आत्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने लगता है, साधु संतों के उपदेशों को सुनता है और सत्संग या ध्यान से जुड़ने लगता है। यह सब केवल जानने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए होता है। वह अपने विचारों, व्यवहार और जीवन शैली में बदलाव लाना शुरू कर देता है ताकि उसका जीवन अधिक अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बन सके। उसकी दृष्टि अब केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं रहती बल्कि आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ती है। यह परिवर्तन इस बात का संकेत है कि साधक आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो चुका है। चौथा संकेत, अंतर्मन में शांति और संतुलन का प्रसार। जब साधक के भीतर वास्तविक शांति और संतुलन का विकास होने लगता है तो उसका मन बाहरी हलचलों से प्रभावित हुए बिना स्थिर बना रहता है। जीवन की कठिनाइयां अब उसे विचलित नहीं करती बल्कि वह उन्हें एक शांत दृष्टिकोण से स्वीकार करना और उनका समाधान ढूंढना सीख जाता है। यह अवस्था अचानक नहीं आती, इसके पीछे साधना, ध्यान और आत्मचिंतन की निरंतर साधना होती है। जब व्यक्ति नियमित रूप से योग और ध्यान के माध्यम से भीतर उतरता है तो उसे अपने जीवन में एक अनकही स्थिरता और आंतरिक शांति की अनुभूति होती है। यह अनुभव केवल मानसिक नहीं होता बल्कि उसकी दिनचर्या, व्यवहार और निर्णयों में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जब संसार के उतार चढ़ाव भीतर की शांति को प्रभावित नहीं करते तब समझिए साधक सही दिशा में बढ़ रहा है। यही शांति और स्थिरता का सच्चा संकेत है। पांचवां संकेत, आशावादी सोच का उभरना। जब किसी साधक के अंतर्मन में सकारात्मकता का उदय होने लगता है तो वह हर परिस्थिति को एक नए नजरिए से देखने लगता है। जहां पहले निराशा दिखाई देती थी, अब वही स्थान आशा और सीख से भरने लगता है। वह जीवन की कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में स्वीकार करता है
और हर चुनौती में एक संदेश खोजता है। धीरे धीरे उसका मन नकारात्मक भावनाओं से दूर हटकर एक स्थिर और उज्ज्वल सोच की ओर बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति को अब उन्हीं साधनों में रुचि होने लगती है जो उसकी चेतना को ऊंचा उठाते हैं, जैसे अच्छे साहित्य का अध्ययन, ज्ञानवर्धक सत्संग या उत्साहवर्धक संगति। वह यह समझने लगता है कि विचार ही उसके अनुभवों का आधार हैं। इसलिए वह अपने सोचने के ढंग को शुद्ध और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। यह परिवर्तन दर्शाता है कि साधक का मार्ग अब आत्मिक प्रकाश की ओर अग्रसर हो चुका है। छठा संकेत, आत्मबल का जागरण। जब साधक के भीतर आत्मबल जागृत होने लगता है तो वह स्वयं पर एक गहरा विश्वास अनुभव करने लगता है। अब उसे अपने निर्णयों पर संदेह नहीं रहता, बल्कि वह पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ आगे बढ़ने लगता है। यह आत्मबल केवल मानसिक स्तर पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उसकी ऊर्जा को सशक्त करता है। उसे यह अनुभूति होने लगती है कि वह केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि शिव की दिव्य शक्ति का एक अंश है। उसका व्यक्तित्व स्थिर, साहसी और निर्णायक बन जाता है। अब वह बाहरी परिस्थितियों से डगमगाने के बजाय भीतर की शक्ति से प्रेरित होकर कार्य करता है। यह बदलाव दर्शाता है कि साधक के भीतर शिवत्व का संचार हो रहा है। जब आत्मविश्वास भीतर से उपजता है और उसे ईश्वरीय ऊर्जा का सहारा मिलता है, तब समझिए यह आत्मबल आध्यात्मिक उन्नति का गूढ़ संकेत है। सातवां संकेत, कर्तव्यबोध का विकास। जब किसी साधक के भीतर कर्तव्यबोध की भावना जागृत होती है तो वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में गंभीरता और उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ने लगता है। उसे यह एहसास होने लगता है कि उसके निर्णय और कार्य केवल उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन पर भी प्रभाव डालते हैं। वह छोटी से छोटी भूमिका को भी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का प्रयास करता है। चाहे कार्यस्थल की कोई जिम्मेदारी हो या पारिवारिक दायित्व, वह अपने कर्तव्यों को टालने के बजाय उन्हें सही समय पर पूर्ण करने की भावना रखता है। उदाहरण के तौर पर, यदि उसे किसी महत्वपूर्ण कार्य का दायित्व दिया जाता है तो वह न केवल उसे सफलतापूर्वक निभाता है, बल्कि उसमें श्रेष्ठता लाने का प्रयास भी करता है। यह आंतरिक बदलाव दर्शाता है कि व्यक्ति में आत्मिक परिपक्वता और जीवन के प्रति गंभीर समझ विकसित हो रही है। यही सच्चा कर्तव्यबोध है। आठवां संकेत, करुणा और संवेदनशीलता का विस्तार। जब साधक के हृदय में करुणा और दया की भावनाएं प्रबल होने लगती हैं, तो वह दूसरों के दुख को केवल देखता नहीं, बल्कि गहराई से अनुभव करने लगता है। उसका मन सहज रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होने लगता है जो पीड़ा में हैं या जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। यह भावना केवल सहानुभूति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यक्ति स्वयं आगे बढ़कर सेवा में लग जाता है। अब उसका उद्देश्य केवल स्वयं का कल्याण नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए कुछ करना भी बन जाता है। ऐसा व्यक्ति बिना किसी दिखावे के चुपचाप सहायता करता है, कभी किसी जरूरतमंद को भोजन उपलब्ध कराकर, तो कभी किसी परेशान परिवार की शिक्षा या चिकित्सा में योगदान देकर। उसे दूसरों के आंसू पोंछकर एक विशेष संतोष और मानसिक शांति मिलती है। करुणा उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है और यह उसके व्यवहार में स्वतः झलकने लगती है। जब बिना किसी अपेक्षा के सहायता करना स्वाभाविक हो जाए और दूसरों के कष्ट देखकर हृदय द्रवित हो उठे, तो समझिए यह करुणा की ऊर्जा भीतर सक्रिय हो चुकी है, जो आत्मिक जागृति की एक अहम निशानी मानी जाती है। नौवां संकेत, आध्यात्मिक अनुभवों की प्राप्ति का संकेत। जब साधक के जीवन में गहरे आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं, तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदलने लगता है। वह अब केवल बाहरी उपलब्धियों में ही नहीं, बल्कि जीवन के भीतर छिपे हुए उद्देश्य को खोजने में रुचि लेने लगता है। ऐसे अनुभव उसे जीवन की क्षणभंगुरता का बोध कराते हैं और यह समझ में आने लगता है कि सच्ची शांति और संतोष कहीं बाहर नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा में है। साधक को कई बार यह अनुभव हो सकता है कि वह किसी दिव्य उपस्थिति के सानिध्य में है या फिर किसी संत या गुरु की संगति में बैठकर ऐसा ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो शब्दों से परे है।
इन अनुभवों के प्रभाव से वह जीवन को अधिक गहराई और स्पष्टता से समझने लगता है। अब उसके लिए हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, एक उद्देश्य से जुड़ा प्रतीत होता है। ऐसे व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा का उपयोग सत्कार्य, साधना और सेवा में लगाना शुरू कर देते हैं। ये अनुभव उसे केवल जानने की नहीं, बल्कि बदलने की प्रेरणा देते हैं। यह संकेत दर्शाता है कि साधक आध्यात्मिक मार्ग पर गंभीरता से आगे बढ़ रहा है और उसका जीवन अब एक गहरे उद्देश्य की ओर उन्मुख हो चुका है। 10वां संकेत, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का संतुलन। जब साधक के जीवन में शारीरिक और मानसिक संतुलन स्थापित होने लगता है, तो वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा और सक्रियता का अनुभव करने लगता है। शरीर में हल्कापन और ताजगी बनी रहती है, जिससे दिन भर के कार्यों को न केवल सहजता से किया जाता है, बल्कि उनमें आनंद भी आने लगता है। मानसिक रूप से भी वह अधिक स्पष्ट, शांत और केंद्रित अनुभव करता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, बल्कि यह उसके स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का परिणाम होता है, जैसे नियमित योग, प्राणायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और समय समय पर विश्राम। जब व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तो उसका तन और मन दोनों एक लय में काम करने लगते हैं। अब वह केवल थकान या तनाव से घिरा नहीं रहता, बल्कि उसमें नई स्फूर्ति दिखाई देने लगती है। वह न केवल शारीरिक रूप से सक्रिय रहता है, बल्कि मानसिक रूप से भी सकारात्मक और प्रेरित बना रहता है। कार्यों में उत्पादकता बढ़ जाती है और जीवन में उद्देश्य की स्पष्टता दिखाई देने लगती है। यह संतुलन साधक की आध्यात्मिक यात्रा में भी सहयोगी बनता है, एक सशक्त संकेत कि वह अंदर और बाहर दोनों स्तरों पर जागरूक हो रहा है। 11वां संकेत, आत्मबोध का जागरण। जब व्यक्ति के भीतर आत्मबोध का विकास होने लगता है, तो वह स्वयं को केवल एक शरीर या मन के स्तर पर नहीं, बल्कि एक गहरे अस्तित्व के रूप में पहचानने लगता है। यह पहचान उसे अपने जीवन के उद्देश्य, दिशा और स्वभाव को समझने की एक नई दृष्टि प्रदान करती है। अब वह जीवन को केवल बाहरी परिस्थितियों के आधार पर नहीं जीता, बल्कि हर अनुभव से भीतर झांकने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण एक आवश्यक अभ्यास बन जाते हैं। वह समय निकालकर अपने भीतर उठ रहे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझने का प्रयास करता है। धीरे धीरे उसे यह स्पष्ट होने लगता है कि वह क्या चाहता है, क्यों चाहता है और उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इस आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया से जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगती है। अब लक्ष्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन जीना बन जाता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के स्वर को सुनने लगता है और उसी के अनुसार कदम बढ़ाता है, तब समझा जा सकता है कि आत्मबोध का प्रकाश उसमें जाग चुका है। यही उसकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।